कर रहे हैं बीजेपी की नई टीम के ऊपर। कई सारे पहलुओं पर हम लोग चर्चा कर लिया है। अब कुछ स्पेसिफिक मुद्दे हैं। पहला तो अगले साल कई सारे राज्यों में, खासतौर 3 राज्यों विधानसभा चुनाव होने हैं, उनके प्रभारियों को नियुक्ति कर दी गई है। विनोद तावड़े, जिनकी अहम भूमिका थी बिहार चुनाव जितवाने में, उनको यूपी का प्रभारी बनाया गया है। पंजाब की जिम्मेदारी सतीश पुनिया जी को दी गई है। गुजरात का जिम्मा तरुण चुग साहब को दिया गया है। ये ऐसे राज्य जहाँ पे चुनाव होने हैं और चुनौतियाँ भी काफ़ी सारी होंगी। हर्षवर्धन जी, सबसे पहला सवाल आपसे, इन तीनों प्रभारियों को नियुक्ति को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है तीनों की नियुक्ति उसी तरह से हुई है जैसे उनकी भूमिका होनी है। अब गुजरात में कोई किसी की भूमिका होगी, कोई कुछ अलग से कुछ करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। वहां एक अति विश्वस्त व्यक्ति चाहिए था जो कुछ योजना हो उसको अच्छे से कर सके, अमित शाह को फीडबैक अच्छे से दे सके, जैसे वो भूमिका भूपेंद्र यादव ने भी निभाई थी एक समय में। पहले ओम माथुर निभाया करते थे, अब जाहिर है कि वो भूमिका तरुण चुग को दी गई, जो एक संभावनाओं वाला राज्य है, जहां अभी कोई बहुत, मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की वहां कोई सरकार बन जाएगी। लेकिन सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है और सतीश पुनिया नेता ठीक ठाक रहे हैं, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन जिस तरह से वो हैं तो उनको पंजाब में भी उपयोग किया जाएगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उनका जाट चेहरे के तौर पर इस्तेमाल होगा। जो सबसे ज्यादा एक तरह से कहें कि जरूरी नियुक्ति थी और तुरंत होना जरूरी था, विनोद तावड़े। अब चूंकि सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री रह चुके हैं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं और क्या मतलब ये कहा जाता है कि अभी भी सुनील बंसल भले दिल्ली में रहें या कहीं रहें, लेकिन वो इतने शक्तिशाली हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका अभी भी प्रभाव रहता है। योगी आदित्यनाथ के साथ सुनील बंसल के कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे, मतलब सरकार और संगठन दोनों दो दिशा में चलते रहे जब तक वहां सुनील जी रहे। अभी भी कोई बहुत संगठन सरकार बहुत तालमेल समन्वय हो ऐसा नहीं दिखता। शायद विनोद तावड़े जी को इसीलिए भेजा जा रहा होगा, और पहले राधा मोहन सिंह जी थे जो उस तरह से प्रभावी व्यक्ति नहीं रहे, और विनोद तावड़े चूंकि संगठन के व्यक्ति हैं, काम करते हैं और अभी बिहार से तुरंत तुरंत आए हैं, एक बड़ी सफलता लेकर आए हैं, तो मुझे लगता है कि एक सही समय पर सही चयन किया गया और उसी क्रम में उपयोगिता भी है। हर्षवर्धन जी, विनोद तावड़े का यूपी का प्रभारी बनाया जाना और गुजरात को पे हम लोग बहुत चर्चा करने से अच्छा है कि यूपी पे रखा जाए। यूपी को लेकर बहुत सारे गॉसिप भी बाजार में घूम रहे होते हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आशुतोष सर। अच्छा, देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर तो सब कुछ योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द ही होना है। चुनाव की कमान भी एक तरीके से उन्हीं के हाथ में होगी, और आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद वो बीजेपी के सबसे पॉपुलर लीड नेता हैं। हिंदुत्व की एक तरीके से साक्षात मूर्ति के तौर पर उनको देखा जाता है, और जिस तरीके से पिछले 10 सालों में उन्होंने सरकार को चलाया है उस पर एक तरीके से रेफरेंडम होगा। तो उनकी छवि एक कड़क प्रशासक की है, जो कानून व्यवस्था को उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की है। वो एग्रेसिव है, स्वभाव से एग्रेसिव है, और हिंदुत्व की लाइन को पकड़ के वो चलेंगे। पिछले दिनों उन्होंने जरूर उसमें विकास का तड़का लगाने की कोशिश की है और अपने आप को एक ऐसे नेता के तौर पेश करने की कोशिश की जो उत्तर प्रदेश का विकास कर रहा है। तो वहां कोई भी महामंत्री हो, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ना तो कोई महामंत्री इस स्थिति में होगा जो सीधे योगी आदित्यनाथ जी को आदेश दे पाएगा। हाँ, उनके साथ टीम मिला के कोऑर्डिनेशन अगर बेहतर कर ले तो अच्छा होगा। तो विनोद तावड़े की उपलब्धि इसी में होगी कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ वो कैसे अपने आप को उनकी टीम का हिस्सा मान के और कैंपेन को आगे बढ़ा पाते हैं। वहां अगर किसी को डायरेक्ट अगर इंटरवीन करना होगा तो वो प्रधानमंत्री जी ही वहां सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं इंटरवीन, और वही योगी आदित्यनाथ को समझा भी सकते हैं और वही योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो मेरा दिमाग बिल्कुल साफ है कि योगी आदित्यनाथ, और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के अलावा वहां किसी तीसरे की कोई वो नहीं होगी। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की अगर कोई बात कहेंगे तो उसका पालन वहां जरूर होगा, लेकिन बाकी किसी के कहने पर योगी आदित्यनाथ चलने वाले नहीं है। बाकी किसी के कहने पर चलने वाले हैं नहीं, लेकिन आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि विनोद तावड़े साहब की उपलब्धि यही होगी कि पूरे एकजुटता के साथ चुनाव में भाजपा उतरे। यही उनकी उपलब्धि रहेगी, वो तालमेल कितना बेहतर बैठा पाते। सज्जन जी, कितनी बड़ी चुनौती होगी इनके लिए, विनोद तावड़े साहब के लिए? नहीं, देखिए, जो चुनौती है वो बस वही है कि संगठन और सरकार, मुख्यमंत्री और बाकी जो उस समय जो प्रभारी हैं, वो कोई फ्रिक्शन जितना कम से कम हो वो कर सके। रही बात कि चुनाव का नतीजा क्या होगा, उस पर अभी कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब लोगों को मालूम है। 2017 के तुलना में बीजेपी जीती 2022 में, लेकिन सीटें लगभग 50 के करीब कम हो गई बीजेपी में। तो अभी बीजेपी निश्चित तौर पे चाहेगी कि इस बार जो आउटकम हो वो सीटें बढ़े।
दूसरी बात देखिए कि अभी योगी और क्यों अपरिहार्य यूपी में फिर से बन गए हैं। ये मैं परसेप्शन की बात बता रहा हूं, संगठन के अंदर की नहीं। कि जब बंगाल की विक्ट्री हुई उसके बाद से ये आया कि बीजेपी 2024 के बनिस्पत ये माना जाता था बंगाल से पहले कि अगर 27 डिस्टर्ब होता है तो 2029 भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि 80 सीटों का मामला है। लेकिन फिर आया कि महाराष्ट्र को आपने अच्छे तरीके से उस पर फिर से वापसी कर ली है, कोई पार्टी आपकी चुनौती नहीं है। 48 में 9 सीटें जीते थे, 40 के करीब जीत जाएंगे, ऐसी बातें। और बंगाल 42 सीटों वाला है, तो उसमें भी था कि 2-4 सीट छोड़ दे। तो अभी जो स्थिति है, बीजेपी उस स्थिति में है और यूपी का बॉटम लाइन 2024 से उससे कम नहीं जाएगा। तो लोगों ने ये माना कि जो संगठन के और सरकार के अंदर जो लीडरशिप की प्रतिस्पर्धा है, जो परसेप्शन है, उसमें योगी अब अपरिहार्य नहीं है। लेकिन दो घटनाओं ने फिर से परसेप्शन को चेंज किया है। एक, जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला हुआ, उसमें जो भी एंगर हुआ उसका फायदा योगी आदित्यनाथ को हुआ, क्योंकि वो उस पूरे मैनेजमेंट से जुड़े हुए नहीं थे। दूसरी बात, एसआईटी करके चंपत राय को एक ऑप्टिक्स में पहली बार जब आए तो उनसे न मिलने की बात करके उन्होंने ये दिखाया कि अगर आप आक्रोशित हैं तो अल्टरनेटिव इंटरनल है, आउटसाइड नहीं। तो एक तो हुआ। दूसरा ये हुआ कि देखिए, जब जंतर मंतर की बातचीत हुई और जो छात्रों का गुस्सा आया, तो हमने देखा कि दिल्ली वगैरह में या बाकी जगह पे लोग जो खासकर गृह मंत्री हैं उनको लेके काफी कुछ, चूंकि पुलिस का मामला था, सब कुछ था, कह रहे थे, उनकी योगी आदित्यनाथ के साथ समीकरण सब लोग जानते हैं। तो बाकी जगह से ये एंगर आ रहा था कि खासकर बच्चों में कि और बाकी लोगों में कि पिटवाया गया, ये सब हुआ, ठीक नहीं हुआ। लेकिन यूपी में मैं बता रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बनारस गाजीपुर वगैरह के साइड की बहुत छोटा सैंपल है, हमने देखा कि कहा गया कि अरे ये जिन लोगों ने पिटवाया वो योगी जी को भी निपटाना चाहते थे। तो योगी उस मामले में डबल बेनिफिशियरी दिख रहे हैं इस बार। जो लोगों का गुस्सा है भी जंतर मंतर सबको लेके, यूपी में मुझे लग रहा है योगी फिर से कम अपरिहार्य हैं और उस कारण से उनकी जो सेंट्रलिटी है वो अभी बहुत ही स्ट्रांग है। और विनोद तावड़े जब वहां पे आए हैं तो उससे आउटकम नहीं प्रभावित होने वाला है। जैसे गुजरात में किसी को आप बना लीजिए, आउटकम नहीं होगा। बस ये है कि उनके आने से फ्रिक्शन कितना कम हो जाए, कितना स्मूथली ये चुनाव चले। टिकट वगैरह की बात हो तो उसमें कितना कोऑर्डिनेशन हो। 24 में जो कहानियां हर्षवर्धन सर और आशुतोष सर बेहतर बताएंगे कि 24 में कैंडिडेट किसके खेमे का आया, नहीं आया, ये सब चीजें आई थी, लोग उस पर बात करते हैं और उससे लोगों का वोटिंग, वो सारी दिक्कतें यहाँ पे इस बार ना हो और ये बेहतर तालमेल दिखे, ये सबसे बड़ी कह सकते हैं कि टास्क होगा इनका, सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे होगी। लेकिन बड़ी अच्छी चर्चा आप लोगों के बीच हुई। शो का समय यहीं खत्म हो रहा है, इसलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ा नहीं पाऊंगा। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंह न्यूज़ से आवाज। नमस्कार।